फैंटेसी एक्शन जॉनरा में अखंडा की सफलता के बाद कल बालकृष्ण अभिनीत बोयापति श्रेणु के निर्देशन में अखंडा 2 तांडवम रिलीज होने जा रही है। एक टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म है जो अपने लाउड एक्शन और क्राउड प्लीजिंग संवादों के कारण चर्चा में। जो एक बार ट्रेलर से स्पष्ट है वो ये है कि इसमें सनातनी प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है। आरंभ से ही आप देखिए, चाहे महाकुंभ की बात हो, उसके ग्रैंड शॉट्स आप देख लो, या सनातन धर्म की, पूरे ट्रेलर में भगवान शिव से जुड़े कथानक स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। कहानी तो थिएटर में पता चलेगी, पर महाकुंभ पर इतना फोकस जो है वो ये बताता है कि संभवतः हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को किसी भयावह षड्यंत्र का शिकार होने से बचाने के लिए भगवान शिव का कोई भक्त आ रहा है, जिसके पास इन आतंकवादियों की आसुरी और डार्क पावर से लड़ने के लिए दैवी शक्तियां भी हैं। कई संवाद ऐसे हैं जिससे थिएटर में खूब सीटियां बजी, जैसे कि ये। लेकिन इस देश में जहाँ जाओगे वहाँ आपको एक ही धर्म मिलेगा, सनातन हिंदू धर्म। एक मास प्लीजिंग पंची डायलॉग। फिर एक्शन सीक्वेंस में एक और डायलॉग आता है। देश पर विपत्ति आई तो आप दंडित करते हो, धर्म पर विपत्ति आई तो हम मृत्यु दंड देंगे। आपकी भाषा में कहे तो सर्जिकल स्ट्राइक। यह संवाद सेना के पराक्रम को प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि देता दिखता है। फिर अखंडा के उग्र रूप का हमें दर्शन होता है, जहां एक्शन अत्यंत ही लाउड और कहीं कहीं फिजिक्स डिफाइंग भी है। पर पिछली फिल्म में भी ऐसे ही दृश्यों ने इसे सुपर हिट बनाया था, तो संभवतः मेकर्स ने दोबारा उसी फॉर्मूले को रिपीट किया है। और क्लाइमैक्स में ये वाला डायलॉग। आज तक संसार के नक्शे में केवल मेरा देश का रूप देखा होगा, मगर कभी भी मेरे देश का विश्व रूप देखा नहीं होगा। अगर हम सब एक साथ खड़े होकर चिल्लाएं तो ये सारा संसार हो जाएगा निश्शब्द। दर्शकों को यह पुनः फिल्म के सनातनी सिंबोलिज्म की ओर खींचता है कि आरंभ में ही पॉइंट 5 फ्रंट की जो हम बात करते हैं कि इंटरनली ही हमारे देश को बर्बाद करने के लिए हमारे ही देश के लोग तैयार बैठे हुए हैं, उसकी भी झलक आपको मिलेगी। अगर भारत को मिटाना है तो उसकी जड़ों पर वार किसी भारतीय से कराना होगा। दोनों ही ट्रेलर में साउंड ट्रैक में आपको शिवा, शंकरा, शंभू ऐसे करके चैंटिंग मिलेगी। ट्रेलर का अपना एक बेस है और ये धम 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 वाला साउंड ट्रैक है जो संभवतः शिव जी के डमरू से प्रेरित मुझे दिखता है, और परकशन इंस्ट्रूमेंट का बहुत अधिक यूज हुआ है। ये अच्छी बात है कि फिल्मों में हिंदुओं की पहचान छिपाने या नकारात्मक बताने वाले दौर से हम ऐसे समय में अब आ चुके हैं जब हिंदुओं के प्रतीकों को इस प्रोमिनेंस के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। फिल्म कल आ रही है, देखकर बताइएगा कि कैसी।